तो आज हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। दो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बनेंगे इस बार भी। एक प्रॉब्लम आ सकता है मैक्सिमा और मिनिमा का, राइट। और दूसरा प्रॉब्लम बन सकता है जिसमें तीन चीजें आती हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, मोनोटोनिसिटी, और तीसरी बात आ जाएगी मीन वैल्यू थ्योरम। तो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आज अपन शुरू कर रहे हैं किसके ऊपर काम? मोनोटोनिसिटी के ऊपर और मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनना, सारी चीजों को समझना। ठीक है, मैं बेसिक कंसेप्ट साथ साथ लेते हुए चल रहा हूँ बेटा। तो इनिशियली जो हम लोग यूज करते हैं वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज मैथमेटिक्स में बहुत ही कम करते हैं। हम लोग साइन स्कीम का यूज ज्यादा करते हैं। मतलब क्या करें, क्या हो गया? अब भाई मैं थोड़ी उठ के हटाऊंगा अब यहाँ से उल्टा। ठीक है, तो बच्चों जो इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा वो रहेगा प्रॉब्लम्स जो अपन करने वाले हैं। थ्योरी तो मुझे लगता है सबने पढ़ी ली है अच्छे से, है ना। मैं ट्राई करूंगा बहुत अच्छे कंसेप्ट बताने की तुम्हें। डेफिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसे ध्यान देना एग्जैक्टली उनका प्रॉपर मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। पहली बात मोनोटोनिसिटी से। मोनोटोनिसिटी क्या होती है बच्चों? तो मोनोटोनिसिटी, हम बोलते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन सम इंटरवल ए टू बी। किसी क्लोज इंटरवल में भी हो सकता है, ओपन इंटरवल में भी हो सकता है, राइट। ऑन सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है। इट इज डिफाइंड बाय द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, राइट। So this is increasing on this interval if it satisfies the property f of x1, this is greater than or equal to, yeah, you may say this is less than or equal to f of x2 for all x1 is less than by x2. If this condition hold, then we may say this function is increasing function. I just write increasing, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी भी आ सकती है, तो कुछ कुछ वैल्यूज इक्वल भी हो सकती है। तो मेरे पास इस टाइप का ग्राफ है, आप ग्राफिकली भी देख सकते हो। दो पॉइंट मैंने पिक कर लिए एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट ले लिया x1 और दूसरा ले लिया x2। तो ये सबको विजुलाइज हो रहा होगा बेटा कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। तो उनके लिए जो इमेजेस मेरे पास आ रही है वो भी इसी ऑर्डर पे आ रही है, राइट। समझ में आ रही है बात? अगर इसमें से इक्वलिटी रिमूव हो जाए, मतलब ये क्या बन जाए, एफ ऑफ x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन बाय एफ ऑफ x2, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बात सबको समझ में आ रही होगी बच्चों? हाँ या ना बोलते रहना। लेकिन ये बात कहाँ हो रही है? ऑन सम इंटरवल ए टू बी, उसके सारे पॉइंट के लिए कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, करेक्ट। अब आती है अगली बात, दिस इज decreasing function. Similarly, fx is decreasing on closed interval a to b if f of x1, this is greater than or equal to f of x2 for all x1 is less than by x2. मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज करती हुई वैल्यूज के लिए वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। हाँ, टेक दीज टू वैल्यूज, वन इज x1, अनदर इज x2। तो x2 के ऊपर जो इमेज मुझे मिल रही है बच्चों, क्या मिल रही है, f ऑफ x2। और x1 के ऊपर जो इमेज मुझे मिल रही है, कितनी मिल रही है, f ऑफ x1, राइट। तो तुम्हें दिखता होगा यहाँ पे चीजें पलट के आ गई, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2, राइट। तो ये डिक्रीजिंग के लिए हो गया। और यहाँ भी अगर अपन इक्वालिटी हटा दे तो क्या कहोगे, आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, right? Then we may say this function fx is strictly decreasing. ये तो बात हुई मैथमेटिकल, है ना। अब इसी बात को अपन कैसे सोचे? अगर मैं दूसरी अप्रोच लेता हूं बेटा, यहां तक सबको क्लियर हुआ, देखा सबको? ठीक है, दूसरी अप्रोच लेते हैं कि अगर हम इसे डिफरेंशिएशन के थ्रू देखना चाहें तो डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे देखा जा सकता है? आप इजिली जानते हो कि अगर सपोज मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये अपने पास कोई एक्स एक्सिस है, ये क्या है बेटा, एक्स एक्सिस है।
तो इस ग्राफ के ऊपर अगर अपन टेंजेंट्स डालते हैं, मैंने दो टेंजेंट्स डाल दिए, एक टेंजेंट ये डाल दिया, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट मैंने ये डाल दिया। तो सब लोग देख सकते हो टेंजेंट्स के जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ रहे हैं वो एक जगह एक्यूट आ रहे हैं और दूसरी जगह ऑब्ट्यूज आ रहे हैं, राइट। यहां पे कैसा आ रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? ऑब्ट्यूज आ रहा है, करेक्ट है बात। तो एक्यूट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो पॉजिटिव आएगी, राइट। और ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव। व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, है ना। तो जो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है m, जिसको अपन डेरिवेटिव लिखते हैं रेट ऑफ चेंज dy अपॉन dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे देखा जा रहा है, राइट। तो अगर हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव कैसा हो जाए बच्चों? पॉजिटिव हो जाए या टेन थीटा पॉजिटिव हो जाए, तो आपका फंक्शन कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। और अगर आपका डेरिवेटिव कैसा हो जाए? नेगेटिव हो जाए, तो आपका फंक्शन कैसा रहेगा बच्चों? डिक्रीजिंग रहेगा। तो ये हमारे दो बेसिक कंसेप्ट इसके ऊपर और हो गए। सबको समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि जब ये इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, उसके बीच में अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो उसके बीच में एक पॉइंट पे जीरो भी हो रहा है। कैसा हो रहा है? जीरो, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज कर रहा है, बट चेंज करते हुए बीच में एक जगह जीरो हो रहा है, हाँ या ना बच्चों? तो जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे वो अपनी मोनोटोनिसिटी को चेंज कर रहा है। वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग बन रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। समझ में आ रही बात? या क्रिटिकल पॉइंट्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो द फंक्शन, सॉरी, द पॉइंट्स where function changes its monotonicity, ठीक है, are points of maxima और मिनिमम। ये बात जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो ही, राइट। हम अब आ रहे हैं किस बात के ऊपर? मोनोटोनिसिटी के बाद में मैक्सिमा और मिनिमम, राइट बेटा। तो हमने बोला अगर फंक्शन की इंक्रीजिंगनेस को चेक करना है, अगर वो डिफरेंशिएबल भी होता है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। मोनोटोनिसिटी चेंज जहां पे हो रही है वहां पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इतनी बात भी समझ में आ गई। लेकिन मैंने ये बात कहीं नहीं कही कि उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा अकर करता हो। ये बात बोली क्या? नहीं बोली, है ना। तो हमने एक चीज देखी है यहाँ पे बच्चों। क्या देखा? ये हमारा पहला रिजल्ट निकला। हमने देखा कि एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ऑन सम क्लोज इंटरवल -2 to 2। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स मैक्सिमा एंड मिनिमा? तो आपको इजीली ग्राफिकली दिखता होगा कि इसका ग्राफ जो है सर वो इस फॉर्म में मिल रहा है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, वी शेप में, है ना। और जीरो पॉइंट से पहले ये डिक्रीज कर रहा है और जीरो के बाद ये इंक्रीज कर रहा है। तो जीरो पे मोनोटोनिसिटी चेंज हो रही है, बट जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, तो वहां पे डेरिवेटिव जीरो तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये जीरो पॉइंट कैसा है आपके पास? पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। कैसा है बच्चों? पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे पॉइंट ऑफ मिनिमा ना कह के क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वैसे इस इंटरवल के लिए तो मिनिमा ही है, राइट। तो हमने क्या लिख दिया? दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये जो वर्ड मैंने यूज किया लोकल और ग्लोबल, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, थोड़ा उस बात को भी अपन समझ लेते हैं, राइट। ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो अगला कंसेप्ट में डिस्कस करना चाह रहा था, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ये क्या होते हैं? ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमने क्या काम किया? हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया यार, इस तरीके से बच्चों, ठीक है। तुम लोग गौर करना,
ऐसा कुछ ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है, करेक्ट। और ये ग्राफ कंटिन्यू हो रहा है इंफिनिटी तक, ऐसे चला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ भी ग्राफ माइनस इंफिनिटी को कंटिन्यू होता चला जा रहा है, राइट। तो अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखते हो तो आपके पास कुछ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं? यहाँ पे एक मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे दूसरा मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे तीसरा मिनिमा मिल रहा है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज ए, इसे बी, इसे सी, राइट। यहाँ पे मुझे मैक्सिमा दिख रहा है, यहाँ पे भी मुझे मैक्सिमा दिख रहा है, और यहाँ पे भी मुझे मैक्सिमा दिख रहा है। इनके नाम हमने दे दिए सपोज डी, ई और एफ, राइट। आ रही है बात सबको समझ में? तो ए पॉइंट पे जो वैल्यू मुझे मिली दिस इज एफ ऑफ ए, बी पे जो मिल रही है वो क्या मिल रही है? एफ ऑफ बी। और सी पे जो मिल रही है मुझे वो कितनी मिल रही है? एफ ऑफ सी। सिमिलरली डी के लिए एफ डी, एफ ई और यहाँ पे एफ एफ, राइट। जो ये वैल्यूज मुझे मिली, इन वैल्यूज में आप देख पा रहे हो कि हो क्या रहा है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की बात करना चाह रहा हूं। आप एक वर्ड यूज करोगे, दिस इज कॉल्ड नेबरहुड। क्या यूज करोगे बेटा? नेबरहुड। तो हम पॉइंट के नेबरहुड पे देखेंगे। अगर उसके नेबरहुड पे वो सबसे बड़ी वैल्यू है तो आप क्या कहोगे? वो लोकल मैक्सिमा है। अपने नेबरहुड पे सबसे बड़ी वैल्यू। नेबरहुड क्या होता है? जैसे हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप सारे मेरे नेबरहुड पे हो, नेबर्स हो मेरे, राइट। पड़ोसियों की बात चल रही है भाई, है ना। तो हम उसी तरीके से देख रहे हैं, पड़ोसी मतलब दे आर क्लोज टू अस। अब पड़ोसियों का कलेक्शन बहुत बड़ा भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का, भाई उसके पड़ोसी तो पूरा वर्ल्ड है ना, वो वर्ल्ड के हर एक आदमी से बात करता है। तो उसका सर्कल बड़ा हो गया। क्या हो गया बेटा? उसका सर्कल। वर्ड यूज करते हैं ना, फ्रेंड सर्कल। तो उसका एक फ्रेंड सर्कल जो था वो बहुत बड़ा हो गया, उसमें पूरा वर्ड आ रहा है। तो नेबरहुड कैन बी मिनिमम, बहुत छोटा भी हो सकता है, और इट कैन बी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो हम ये बोलेंगे इस बात पे कि कम से कम एक नेबरहुड की बात चल रही है। क्या चल रही है बेटा? कम से कम एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब हम बहुत छोटे नेबरहुड का डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो नेबरहुड को कभी ये मत सोच कि चलो सर वो बहुत छोटा ही होगा, वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड्स, राइट। तो हमने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, क्या बोला कि एफ ऑफ ए दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, yes, sorry, x equal to a is point of local minima if fa is less than equal to f of x for all x belongs to a minus h to a plus h। क्या बच्चों बात समझ में आई? where h is small positive we have at least one such kind of h। तो कम से कम एक ऐसा h मिलना चाहिए, at least one h। अब आपने बोला सर एच तो कई सारे लिए जा सकते हैं, भाई ये भी एच लिया जा सकता है यहां से यहां तक का। अब यहां से यहां तक का एच लूंगा, ये मतलब ये ए माइनस एच लिख लिया, यहाँ पे ए माइनस एच लिख लिया, ए प्लस एच लिख लिया, तो होगा क्या इस केस में? बताओगे मुझे? बोले सर इस केस में ये हो जाएगा कि एक मिनिमम ये भी आ जाएगा, एक ये भी आ जाएगा और एक ये भी आ जाएगा सर, है ना बच्चों। तो नेबरहुड कई सारे पॉसिबल हो सकते हैं, ये भी नेबरहुड हो सकता है। तो मैं कम से कम एक नेबरहुड की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों? कम से कम एक नेबरहुड। तो मैंने बहुत स्मॉल सा नेबरहुड लिया, एक यहाँ पे पॉइंट लिया दिस इज ए माइनस एच, और एक पॉइंट यहाँ पे लिया दिस इज ए प्लस एच। बात सबको समझ में आई? इन दोनों पॉइंट से कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखूं तो इस पूरे इंटरवल पे यहां से लेके यहां तक का जो रीजन बन रहा है, जो ग्राफ में आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, इस ग्राफ में सबसे छोटी वैल्यू ए पॉइंट पे मिल रही है। तो इसलिए क्या हो गया? ये लोकल मिनिमा हो गया। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर बोलता हूं दूसरा पॉइंट दैट x इक्वल टू डी, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये कब होगा बच्चों? इफ एफ ऑफ ए दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस एच टू a प्लस एच। कम से कम एक नेबरहुड की बात चल रही है, कम से कम एक h ऐसा एग्जिस्ट करता हो, राइट। आई बात सबको समझ में? हाँ या ना बोलते चलना। ऑब्वियसली बेटा, तभी तो लोकल नाम दिया उन्हें। जैसे हम देखते ना अरे एक गुड़गांव है, गुड़गांव में 4 गुंडे हैं, सारे लोकल हैं, ठीक है। अब पूरे इंडिया में हजारों गुंडे हैं, सब लोकल हैं, अपने अपने एरिया पे चलती है उनकी। लेकिन दाऊद इब्राहिम भी था एक,
तगड़ा वाला आदमी, है ना। अगर हम दो डी-डे मूवी देखी थी ना। हाँ उनमें दो जोड़े तो उनमें एक मैक्सिमा आना चाहिए ना। अभी मैं बता रहा हूँ, सुन। जब तूने दाऊद की बात की तो दाऊद इब्राहिम क्या है बेटा, वो सबसे बड़ा गुंडा है। तो क्या है, वो एब्सोल्यूट गुंडा है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अरे बोलते हैं ना भाई, वर्चस्व की लड़ाई है हमारी। एब्सोल्यूट पावर, जिसके पास सबसे बड़ी पावर हो, राइट। गंदे एग्जाम्पल ना लेके अच्छा एग्जाम्पल लेते, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है सिटी का, है ना। उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। आईपीएस ऑफिसर भी उसके सामने सल्यूट ठोकते हुए फिरते हैं, है ना। तो आईएएस ऑफिसर जो होता है एक सिटी का, उसकी बड़ी बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री का, उसकी सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ा सबका बाप हो गया, है ना। चलो फिर बढ़ते आगे। तो ये मैक्सिमास की बात चल रही थी। मिनिमास की बात करें तो वो भी मिल सकते हैं अपने को एग्जाम्पल। क्लास में सबसे घटिया मार्क्स लाने वाला बच्चा जो है, वो कहाँ लाई कर गया, वो मिनिमा में लाई कर गया ना। तो वो भी पॉसिबिलिटी है अपने पास, राइट। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहां तक समझ में आया लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो हमने क्या कहा बेटा, कि जो भी मुझे लोकल मिनिमाज मिले थे, किस किस पॉइंट पे मिले थे, एक ए पे मिला था तो वो क्या मिला था, एफ ऑफ ए, ठीक है। दूसरा बी पे मिला था, तीसरा सी पे मिला था। इन सबका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, इन सबका जो मिनिमम वैल्यू आएगा, वो कितना आ रहा है आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग, वो सर एफ बी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू बी इज एब्सोल्यूट मिनिमा। इसे क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा। बात सबको समझ में आ रही है। सिमिलरली बेटा, हमने मैक्सिमम ले लिया किसका, एफ डी का, एफ ई का और एफ एफ का। तो क्या मिल रहा है अपने को, एफ एफ मिल रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू एफ, दिस इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो ये ग्लोबल मैक्सिमा भी बोल सकते हो आप एब्सोल्यूट को, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट और लोकल सबको क्लियर हुआ बच्चों। तो लोकल का मतलब क्या हुआ, कि वो अपने बहुत छोटे दायरे में, उसका दायरा बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे एफ एफ को देखा, तो एफ एफ का दायरा या उसका नेबरहुड आप बहुत लार्ज भी कर दो, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट भी कर दो, तो भी वो सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है मुझे। नहीं, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट नहीं कर सकते भाई, यहां से आगे नहीं ले जा सकते, है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये इस पॉइंट से लेके यहाँ पे जो भी पॉइंट आता है, सपोज अल्फा आता है, यहां से लेके इंफिनिटी तक, वो सबसे बड़ी वैल्यू। करेक्ट है बेटा बात, सबको समझ में आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रीजन में क्या हो गया, ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। क्लियर होगी कहानी सबको, पक्का। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिक कंसेप्ट हुआ। अब तुम्हारे साथ मजे लिए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, मुझे बताओगे आप लोग। एग्जाम्पल ले लिया, वैसे मैं इसका पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, नोट नहीं भी होता चलेगा, बस क्वेश्चन करते चलना मेरे साथ, ठीक है। तो पहला अच्छा एग्जाम्पल है, अगर अपन मॉडेक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मॉडेक्स का ग्राफ तो मुझे चलो ऐसा मिला सर, 0 पॉइंट को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है इस रीजन का, कि मॉडेक्स 0 वैल्यू नहीं ले रहा और बाकी सारी वैल्यूज ले रहा है ना। तो मतलब क्या हुआ, कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है क्लोज इंटरवल -2 से लेके 2 एक्सेप्ट द पॉइंट 0। ये कहने का मतलब हो गया। तो 0 पॉइंट पे वैल्यू कितनी ली है भाई इसने। बोले सर ग्राफ ना अलग कलर से बनाओगे तो मजा आएगा हमें देखने में भी, आप सेम कलर यूज कर रहे हो, है ना। तो मैंने बोला भाई 0 पे 1 वैल्यू आ गई, राइट। और इसके बाद वो मॉड एक्स का ग्राफ कंटिन्यू हो गया 2 पॉइंट तक, ठीक है। और 2 पे मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 ही मिल रही है। सिमिलरली ये मॉड एक्स का ग्राफ पीछे भी कंटिन्यू हो गया 2 पॉइंट तक, ये -2। तो आप देखो जरा पॉइंट्स के नेबर उसको उठाते हुए, अगर आप 0 का नेबरहुड उठाते हो तो ये 0 का नेबरहुड है कि नहीं बच्चों। ये क्या है, 0 -h से लेके 0 +h। तो इस रीजन के अंदर अगर आप गौर करते हो तो सबसे बड़ी वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है ना। तो x इक्वल टू 0, दिस इज लोकल मैक्सिमा, राइट। दूसरी बात, हम -2 का नेबरहुड लेते हैं, तो उस नेबरहुड को भी जरा ड्रॉ करो। देख रहे हो सब लोग, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। तो x इक्वल टू -2 भी क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। और +2 का नेबरहुड उठाते हैं, तो उस पे भी अगर आप गौर करते हो तो उसमें बेटा 2 पे 2, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम।
और इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू 2 और -2 पे मिल रही है, तो 2 पॉइंट पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, राइट। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2, दे आर पॉइंट्स ऑफ एब्सोल्यूट मैक्स। हाँ बेटा, क्या पूछना चाह रहा था? -2 पे कैसे है मैक्सिमम, है ना। -2 का नेबरहुड देख, ये नेबरहुड था, मैंने इस लाइन को लंबा कर दिया, आप जरा गौर कर। इस नेबरहुड पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी मिल रही है, यही मिल रही है। सिमिलरली इसको और मैं ब्रॉड करता हूं, जरा गौर करना, इसमें भी सबसे बड़ी वैल्यू यही मिल रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, लोकल मैक्सिमम। और ये सबसे बड़े हैं सब में, तो इनको क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। करेक्ट है बात, आया सबको समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं जिसपे अपन कई बार गलती कर जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं बेटा, डेरिवेटिव से बाहर निकलना पड़ेगा अपने को, है ना। मल्टीपल करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए बच्चों, इसमें बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर n, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वेर n is belongs to natural numbers. We have to find the value of n for which fx has point of minima at x equal to 2. हम चेक किस पे कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे। यहाँ जो फंक्शन के साथ ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई किया हुआ है, सबसे पहले तो इसका मामला खत्म करो। मैंने बोला ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, एज ये जो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है ना, इसका ए जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ए कितना है इसका 1 जो कि पॉजिटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट डी कितना है बेटा -3 जो कि कैसा है, नेगेटिव है। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है, इसके साइन को चेक करने की जरूरत नहीं है, पक्की बात। अब अपन आते हैं किसकी तरफ, बोला सर अगर हम एक काम करते हैं, 2 पॉइंट पे देखना, 2 से पहले चेक कर लेते हैं और 2 के बाद चेक कर लेते हैं, यही तो काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैं देखो, लिमिट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, हर जगह उसका इस्तेमाल होता है, राइट। तो अगर मैं 2 माइनस की बात करूंगा, तो जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू दी पावर n है, क्योंकि बेटा इस पे तो कहानी चली नहीं अब, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, इसको तो इग्नोर करना शुरू कर दो, इसके आने से या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। बस इस एक्सप्रेशन को देखना है, राइट। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करती है किस बात पे, कि n ऑड है या n इवन है। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो हमेशा इस केस में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 2 माइनस को टेंड कर रहा है, मतलब वो 2 से छोटा है, हाँ या ना बच्चों। तो ये नेगेटिव है, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जिस केस में एन इवन हो, हाँ जी बच्चों समझ में आ रही है बात। और ये वैल्यू नेगेटिव होगी कब, जिस केस में एन ऑड हो, पक्की बात, सबको समझ में आ रहा है। दूसरी कहानी, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू दी पावर n पे इस दूसरे केस में चलते हैं, यहां तो यार 2 प्लस है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। एक्स का वैल्यू 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग, करेक्ट है बात। तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, तो यहां से ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे n कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो। अब मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, अगर सपोज देखो बच्चों, ये फंक्शन जो है एफ एक्स वो 0 हो रहा है कहां पे, x इक्वल टू 2 पे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका ग्राफ जो है वो तो 100% है कि x एक्सिस, ये सपोज मैंने x एक्सिस बनाई, ठीक है। तो इस x एक्सिस पे इसका ग्राफ 2 पॉइंट पे पक्का इंटरसेक्ट कर रहा है, या तो टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ग्राफ कैसे भी जा सकता है यार वो, है ना, वो इंक्रीज होता हुआ चला जाए और डिक्रीज होता हुआ चला जाए, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसके बाद भी वो नेगेटिव भी हो सकता है और अब पॉजिटिव भी हो सकता है। दो अलग अलग कर्व बना दे रहा हूं बेटा। एक सिचुएशन मेरे पास ये बन सकती है, और दूसरी सिचुएशन सर मेरे पास में ये वाली बन सकती है, बन सकती है बच्चों। दूसरी सिचुएशन ये वाली बन सकती है। ये कब बन सकती है सर, जब आपका एन कैसा हो, ऑड हो। और ये वाली कब बन सकती है, जब आपका एन कैसा हो, इवन हो। तो सबको दिखता होगा 2 पॉइंट पे मिनिमा कब मिल सकता है, जिस केस में एन कैसा हो, इवन हो, ठीक है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट एन इज इवन for point of local minima at 2, for minima at 2। करेक्ट है बच्चों, बात सबको समझ में आया। कौन कौन से ऑप्शन अपने करेक्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों केसेस पे अपने को क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा, x इक्वल टू 2 पॉइंट पे। कोई डाउट यहां तक, सबको समझ में आया। तो हम लिमिटिंग अप्रोच भी ले सकते हैं ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के लिए। क्लियर हुई कहानी, बताओ हाँ या ना। ओके
बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। वैसे पता है लेकिन फिर भी अपन जब रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार और देख लेते हैं, है ना। तो बच्चों बढ़ते नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, करेक्ट है। तो हमारे पास कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है, हमने उसका डेरिवेटिव जीरो किया, जीरो करने के बाद मुझे एक पॉइंट मिला x इक्वल टू एल्फा, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब क्या हुआ? टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। उस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बात सबको समझ में आ रही है? अब अगली बात कही कि अगर हम डेरिवेटिव का साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं या वेवी कर्व मेथड लगाते हैं इस पे, अगर पॉइंट के बाद और पॉइंट से पहले इस तरीके से साइन रखता है, तो पॉइंट से पहले नेगेटिव और पॉइंट के बाद पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव पॉइंट से पहले नेगेटिव तो डिक्रीजिंग और उसके बाद पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। तो इस केस में x इक्वल टू एल्फा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, राइट। मतलब मेरे पास ऐसा ग्राफ, ये डिक्रीज किया फिर इसके बाद इंक्रीज कर गया एट द पॉइंट x इक्वल टू एल्फा, करेक्ट। दूसरी बात अपने पास ये आती है सर कि अगर मैं दोबारा साइन स्कीम बनाता हूं, यहां मैंने नेगेटिव बोला यहां पॉजिटिव बोला, किसकी साइन स्कीम बना रहे हैं? एफ प्राइम एक्स की। तो इस केस में x इक्वल टू एल्फा क्या हो गया? दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब पॉइंट से पहले इंक्रीज कर रहा है और पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज कर रहा है। दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू एल्फा। करेक्ट है? बात सबको समझ में आ रही है? सबको कहानी हाँ या ना बताते चलना, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहे हैं? लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इस तरीके से मिल रहे हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। तो पॉइंट से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव, पॉइंट के बाद नेगेटिव, तो क्या कहोगे? लोकल मैक्सिमा। पॉइंट से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, पॉइंट के बाद पॉजिटिव, तो क्या कहोगे? लोकल मिनिमा। करेक्ट है बच्चे? बात पक्का? अगर डेरिवेटिव अपने साइन को चेंज नहीं करता किसी पॉइंट पे, तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अपने साइन को चेंज नहीं करता तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। ए पॉइंट वेयर मोनोटोनिसिटी नॉट चेंज्ड, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। डेरिवेटिव तो भाई साहब जीरो हो रहा है लेकिन मोनोटोनिसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है बच्चों। तो हमने कहा कि भाई फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये दो नंबर लाइन ड्रॉ कर दी सर। यहां पे सर अल्फा था, यहां पे अल्फा था। बोले पॉइंट से पहले भी नेगेटिव, पॉइंट के बाद भी डेरिवेटिव नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? यहां भी पॉइंट से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव और पॉइंट के बाद भी डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो इन दोनों केसेस पे आप क्या कहोगे? x इक्वल टू एल्फा, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पक्की बात? समझ में आ रहा है सबको? अब जो ये ग्राफ के शेप्स बनते हैं, कभी तुमने देखा हो कभी ऐसा शेप बन जाता है सर और कभी ऐसा शेप बन जाता है। भाई ये दोनों ही इंक्रीजिंग है। एक बारी शेप इस फॉर्म में बन रहा है, एक बारी शेप इस फॉर्म में बन रहा है, राइट। जब शेप इस फॉर्म में बनता है, गौर करना सारे लोग, तो इस केस में ये इस ग्राफ को कोई नीचे खींच रहा है, खींच रहा है ना बेटा। और इस केस में ग्राफ को कोई ऊपर खींच रहा है। तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्केविटी शो हो रही है, ठीक है। यहां पे कैसा है बेटा? कॉन्केव डाउनवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड। बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? हाँ या ना बोलते रहना, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड। जब कॉन्केव डाउनवर्ड की बात आई बच्चों, तो उस केस में हमारा डबल डेरिवेटिव हमेशा कैसा होता है? बताओगे? नेगेटिव होता है सर। और जब कॉन्केव अपवर्ड की बात आती है तो उस केस में आपका डबल डेरिवेटिव हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। सबसे पहले क्या काम करो बच्चों इस क्वेश्चन में? प्रॉब्लम में बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस, है ना। वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहला काम किया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, जिससे अपने को फंक्शन का आइडिया मिलेगा कैसा फंक्शन बनने वाला है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर।
ये कौन सा रीजन है? -3 इज लेस देन बाई x इज लेस देन बाई -1, राइट। और दूसरा क्या मिल गया? 2/3 दिस इंटू x टू द पावर -1/3, मतलब ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ x, वो नीचे आ गया x टू द पावर 1/3। करेक्ट है बच्चों, ये फॉर्म मेरे पास आ गई। और दिस इज -1 इज लेस देन बाई x इज लेस देन बाई 2, ये रीजन अपने पास आ गया। अब जरा गौर करना इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में अपन क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे पहले यही चीज देखते हैं, है ना, कि ग्राफ कैसा बन सकता है बेटा इसका। तो आप अगर गौर करोगे तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक तो पॉइंट आ गया मेरे पास -2, यहाँ पे पॉइंट आ गया -1, यहाँ पे पॉइंट आ गया 0, और यहाँ पे आ गया बेटा 2। हम इस ग्राफ को देख रहे हैं -3 से शुरू करते हुए। तो -3 से -2 के बीच में अगर आप देखते हो डेरिवेटिव पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा ग्राफ। कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा ग्राफ। तो मतलब इस रीजन में ग्राफ इंक्रीजिंग है। मैं अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, थोड़ा गौर करना, ठीक है। तो यहां से यहां तक केसर इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है, -2 पे रूट भी दे रहा है, 1 पॉइंट तक ये बढ़ता चला गया, इंक्रीज करता चला गया। तो -1 के बाद अगर अपन इसे देखते हैं तो ये फंक्शन मेरे पास है जो कि कैसा है बेटा? -1 तक डिक्रीज कर रहा है, तो 0 तक चला गया डिक्रीज करता हुआ, और 0 के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव, है ना। और ये वाली वैल्यू भी कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब वो इसके बाद इंक्रीज करने लग गया, तो इंक्रीज करने लग गया तो 0 के बाद अपने पास जो ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, 2 पॉइंट तक चलता चला गया। करेक्ट। तो अगर आप गौर करते हो तो इस फंक्शन के कितने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल रहे हैं बच्चों? बताओ। एक तो -1 मिल रहा है और एक 0 मिल रहा है। दिस -3 और -2 दे आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट, है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल सकता है, तो क्रिटिकल पॉइंट मानते हुए चलेंगे उसे। तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिले? एक मिला -2, दूसरा मिला 0, तीसरा मिला -1। तो क्या क्या मिल चुके हैं? -2, -1 और 0, दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स। आई बात सबको समझ में? लेकिन इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिल रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। करेक्ट है बच्चों। -1 पे क्या मिल रहा है? लोकल मैक्सिमा, और 0 पे क्या मिल रहा है? लोकल मिनिमा। अगर मैं इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा देखना चाहता हूं तो कहां पे मिलेगा? -3 पे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा देखना चाहता हूं कहां पे मिलेगा? 2 पे। क्लियर हो रही है सबको कहानी? इट डिपेंड्स ऑन द ग्राफ, है ना। समझ में आया? पक्का? हाँ जी बच्चों। यार ये जो वैरायटी दी है मैंने आपको, थर्ड वैरायटी, इसमें पहले अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करो। आप देख रहे हो कि इस मॉड का रूट मिल रहा है 0 पे, और इस मॉड का रूट मिल रहा है -1 पे और +1 पे। तो हम अपनी रेंज को 3 रीजन में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले, जब आपका x -1 से छोटा हो, जब आपका x -1 से 0 के बीच में लाई करता हो, और जब आपका x 0 से 1 के बीच में लाई करता हो, और जब आपका x 1 से बड़ा होता हो। तो ये 4 केसेस सबसे पहले डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 केसेस पे अपन फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। अगर x -1 से छोटा है देन ऑब्वियस सी बात है कि मॉड x का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव देगा अपने को x को, तो -x आ गया। प्लस अगला तो पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर -1। नेक्स्ट केस में बढ़ते हैं बच्चों। -1 से 0 के बीच में मॉड x में से x फिर से नेगेटिव है, तो -x प्लस x स्क्वायर -1 नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का आ गया, x स्क्वायर +1 बन गया। आ रही है बात सबको समझ में? अगले केस पे आते हैं सर। तो यहां से कितना आ चुका है? +x एंड दिस -x स्क्वायर +1, और लास्ट केस में क्या आ गया? x प्लस एक्स स्क्वायर -1। ये फंक्शन आपका बन चुका है। डेरिवेटिव निकालो, आपको चेक करना है मोनोटोनिसिटी कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है, कहाँ कहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। बच्चों समझ में आ रही है बात? तो आपने क्या काम किया, यहां से देखा पहले वाले से, तो मुझे मिल चुका है -1 + 2x, जब आपका x कैसा? लेस देन बाई -1। दूसरा केस देखा तो कितना मिल चुका है? -1 - 2x, जब आपका x कैसा? -1 से लेके 0। और दूसरा आ चुका है 1 - 2x, जब आपका x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है।
और लास्ट बच्चों अपने पास आ चुका है 1 + 2x जब आपका x 1 से बड़ा है। अब अगर मैं डेरिवेटिव्स को जीरो करता हूं अलग अलग केसेस पे, गौर कर रहे हो सब लोग? तो जब हम फर्स्ट केस पे डेरिवेटिव जीरो करेंगे तो यहां से मुझे मिलेगा x = हाफ, जो हो नहीं सकता क्योंकि इस रीजन में लाई नहीं करता -1 से पहले, है ना। आता हूं सेकंड रीजन की बात करते हैं। तो सेकंड रीजन पे अपना फंक्शन था, इससे इसको जीरो करेंगे तो आपको मिल जाएगा x = -हाफ, जो कि रीजन में लाई कर रहा है। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तीसरे की बात करें बच्चों, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है? फिर देखा x बोलोगे मुझे कितना मिलेगा? हाफ, जो कि रीजन पे लाई कर रहा है। लास्ट वाले से क्या मिल गया? x -हाफ, जो रीजन से बाहर है, इसे हटा दो। तो दो क्रिटिकल पॉइंट तो अपने को मिल चुके हैं अभी तक। कौन कौन से? एक हाफ और एक -हाफ। अब अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो कैसा ग्राफ मिल रहा है? ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने जो डेरिवेटिव बनाए हैं उन डेरिवेटिव के साइन चेक कर लो। ये जो डेरिवेटिव दिखा आपने, x < है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव होगा इस रीजन में, हाँ या ना। और इस रीजन की बात करूं तो इसमें x -1 से 0 लाई कर रहा है, तो 2 -1 से 0 कितना आएगा? 2 -1 से 0, सपोज हाफ ही कर दिया, कितना है? 1। 1/3 कर दिया तो कितना आएगा सर? 2/3, हाँ या ना। 2 इंटू फ्रैक्शन, उसके बारे में क्या कह सकते हो आप लोग? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? 2 इंटू फ्रैक्शन। अभी डिपेंड करता है फ्रैक्शन पे, कैसा फ्रैक्शन है ना भाई। अगर मैं हाफ लेता हूं तो वहां वैल्यू 1 आ रही है। हाफ से बड़ा नंबर लेता हूं, सपोज ले लिया मैंने 2/3, तो 2/3 का मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ किया तो कितना आएगा? 4/3। अब 1, ये -1 + 4/3 करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या हुआ कि -1 से 0 वाला रीजन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो -1 से हाफ और दूसरा हाफ से 0। तभी तो ये हाफ -हाफ पे क्रिटिकल पॉइंट आया था। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात सबको? तो हम यस, तो हमने इसको इस वाले फंक्शन की बात की, तो ये फंक्शन की वैल्यू दो हो सकती है पॉसिबल, एक पॉजिटिव और दूसरी बेटा नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी बताओगे? इफ एक्सिस, बताओगे यार, अगर लेस देन बाई -हाफ कर दिया जाए तो वैल्यू कैसी रहेगी अपने पास? बोले सर नेगेटिव रहेगी। तो नेगेटिव लेस देन बाई -हाफ के लिए और पॉजिटिव ग्रेटर देन बाई -हाफ के लिए, x ग्रेटर देन बाई -हाफ के लिए, राइट। अब आ जाओ दूसरे फंक्शन के ग्राफ पे। ये वाला फंक्शन मेरे पास आता है सर, इसमें फिर से दो कहानी आ गई। इसमें क्या आया? हाँ बेटा, नहीं मैंने शायद सही बोला है। ये दरअसल ना माइनस से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो जाएगा। तो अगर सपोज तूने -हाफ से बड़ा नंबर लिया, -2/3 ले लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4/3। समझ में आ गया? अब बेटा अगर मैं दोबारा क्या करता हूँ, x की वैल्यू लेता हूँ, मतलब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव कब रहेगा और ये नेगेटिव कब रहेगा, जल्दी से बताओगे मुझे आप लोग। तो पॉजिटिव रहेगा जिस केस में x की वैल्यू क्या ले ली जाए? -हाफ से, सॉरी हाफ से छोटी। और नेगेटिव कब रहेगा सर? जब x की वैल्यू क्या कर दी जाए? हाफ से बड़ी कर दी जाए। दो केसेस बन गए। और लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है, ये तो बोले सर हमेशा कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, आगे सबको कहानी सब दिमाग के अंदर। अब एक काम करो, ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के लिए क्या किया आपने? एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, इन पॉइंट्स पे एक्सप्रेशन की वैल्यूज देख लेंगे हम लोग। एक पॉइंट है -1, एक है 0 और एक है 1, और बीच में क्या आ गया? -हाफ, और उसके बाद कितना आ गया? प्लस, राइट। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पैराबोलिक शेप ही मिलने वाली है अपने को, कोई डाउट तो नहीं है उसमें किसी को? ठीक है, अब जरा गौर करना, -1 पे पहला वाला एक्सप्रेशन क्या वैल्यू गिवन कर रहा है? 1 दे रहा है ना, तो -1 पे 1 आ गया सर। -हाफ पे कितना दे रहा है सर? पहले से हाफ आ गया और दूसरे से कितना आ गया? 3/4। कितना आ गया? 3/4। तो 1 + 3/4 कितना हो जाएगा? सॉरी, हाफ + 3/4 कितना हो जाएगा? ये 5/4 आ गया सर। कितना आ गया? 5/4 यहाँ पे कहीं पे आएगा।
उसके बाद अब अपन आगे बढ़े, 0 पे अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो फिर से कितनी आ रही है सर, 1 आ रही है। अब हाफ पे अगर वैल्यू देखूं तो फिर से कितनी आई, क्योंकि ये ग्राफ इवन है तो सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के अबाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो ग्राफ पहले बना था वही ग्राफ बाद में भी मिलना है। ये 1 तक आ गया सर। अब जरा गौर करो, इस रीजन से पहले -1 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव था तो ये डिक्रीज कर रहा था सर। इसके बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो ये इंक्रीज कर रहा है सर, हाँ या ना। फिर डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, डिक्रीज कर रहा है सर। फिर पॉजिटिव, फिर इंक्रीज, फिर नेगेटिव, फिर डिक्रीज, हाँ या ना बोलते रहो। और फिर उसके बाद फिर इंक्रीज। अब आपको दिख गया कितने क्रिटिकल पॉइंट है बच्चों, -1 भी है, 0 भी है और 1 भी है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट तो ये थे, -हाफ और हाफ, ठीक है ना। इसके अलावा -1, 0 एंड 1 दे आर ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। तो कितने हो गए, 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट। यहाँ आंसर आ गया 5 पॉइंट। समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन में भी गलतियां हो जाती हैं, अब नहीं होनी चाहिए आगे से। करेक्ट है, तरीका पता चल गया। हाँ चलो भाई बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सारे लोग देखना, बड़ा आसान काम। हमने अपना फंक्शन मान लिया कितना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, दिस प्लस 12x स्क्वायर, दिस माइनस x प्लस x, सॉरी प्लस x माइनस 1। जो इक्वेशन दी थी उसे अपने फंक्शन मान लिया। आप क्या करो, इसका नेचर चेक करने की कोशिश करो। नेचर चेक करने के लिए डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव करने पड़ते हैं, पक्की बात है। तो भाई सिंगल डेरिवेटिव किया, कितना आ गया, 4x क्यूब, दिस माइनस 12x स्क्वायर, दिस प्लस 24x and this plus 1, right? F double dash x, this is equal to 12x square, this minus 24x and this plus 24। ये फॉर्म आ गई, 12 कॉमन आ रहा है भाई यहाँ से, तो तुम देख सकते हो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 आ गया, यही फॉर्म मिला। इस फॉर्म को अगर गौर से देखोगे तो ये लिखा जा रहा है 12 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा रहा है। ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब सिंगल डेरिवेटिव कैसा है, इंक्रीजिंग है। कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है। आई बात सबको समझ में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो हमेशा 1 1 होता है। कैसा होता है, 1 1 होता है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 भी है सर। एफ एक्स एफ प्राइम एक्सिस 1 1 ऑल्सो, करेक्ट है। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। मैंने बोला अगर 1 1 है तो इसके पास सिर्फ एक ही रूट होगा। क्या होगा, सिर्फ एक रूट होगा। तो एफ प्राइम एक्स के पास में ओनली 1 रूट होगा, हैज ओनली 1 रूट, ओनली 1 रियल रूट, राइट बच्चों, ओनली 1 रियल रूट। तो एक रियल रूट होगा सर। गौर करते हैं इस बात के ऊपर। अब ग्राफिकली ही फंक्शन को बनाना पड़ेगा। अब गौर करना, फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है वो फंक्शन के नेचर को रिप्रेजेंट करती है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे। तो फंक्शन का वैल्यू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा कितना रहेगा, प्लस इंफिनिटी रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, प्लस इंफिनिटी रहेगा। तो नेचर यहाँ पे ऐसे रहेगा इंफिनिटी पे। बात समझ में आ रही है। अभी अगर मैं सपोज ग्राफ ड्रॉ करूं किसका, एफ प्राइम एक्स का, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो सर ग्राफ कैसा बनने वाला है। अब 0 पॉइंट पे इसकी वैल्यू देखो कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है सर। कितनी मिल रही है, 1। और अगर आप इस फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू -1 पे देखते हो तो कितनी मिल रही है, मुझे जल्दी से बताओगे। दिस इज -4 -12, ठीक है। और पॉजिटिव ही आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ, ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना। गौर करना भाई, ये आ रही है नेगेटिव, कहां पे, -1 पे ही नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ जाने वाला है वो कुछ ऐसे जाने वाला है, जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, इंक्रीज कर रहा है। ये किसका ग्राफ आ गया अपने पास में, एफ प्राइम एक्स का आ चुका है बच्चों, हाँ या ना बोलो। अब एफ प्राइम एक्स का रूट जहां पे मिलेगा वो पॉइंट सपोज एल्फा है, वो पॉइंट कितना है, सपोज एल्फा है, ठीक है। तो जहां पे रूट मिलेगा वहां पे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। बोले क्यों मिलने वाली है सर, बताओगे मुझे। वहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है और उससे नीचे जो है वो डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है, और उसके ऊपर डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है।
तो क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। तो अल्फा पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है, तो अल्फा पॉइंट पे मुझे सर्च करना होगा कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एक्सप्रेशन की या नेगेटिव आ रही है, किस एक्सप्रेशन की, एफ एक्स की। तो उसे चेक करने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने देखा कि -1 पे एफ की वैल्यू क्या आ रही है सर, एफ ऑफ -1 निकाल लिया। कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, +4 आ गया, और यहां से कितना आ जाएगा, -12 और -1 -1। बोले सर नेगेटिव आ रही है, कैसी वैल्यू आ रही है, अच्छा ये +12 हो जाएगा, तो यार ये तो पॉजिटिव आ गई अपने पास ना, ठीक है, पॉजिटिव आ रही है, ओके। और 0 पॉइंट पे कैसी वैल्यू आ रही है भाई इसकी, वो -1 आ रही है सर। अरे यार हाँ या ना बोलो, 0 पे कैसी आ रही है, -1 आ रही है। 100% 0 पे नेगेटिव आ रही है, -1 वैल्यू आ रही, खत्म हो गई कहानी, अब तो ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। F0 देखा तो मिल गया -1, काम खत्म यार। क्या करना होगा अब बच्चों, हमें ग्राफ बनाना है। बोला सर ये पक्का ग्राफ ऐसे कहीं ना कहीं जा रहा होगा, मतलब इस तरीके से मूव कर रहा होगा, और -1 से फिर ऊपर जाएगा इन्फिनिटी पे, करेक्ट है बात। तो आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो कितने रूट्स होंगे बेटा, 2 रियल रूट्स होंगे। बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बोलो, पक्की कहानी। इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस कर्व इज नॉट सिचुएटेड बिलो एनी ऑफ इट्स टेंजेंट लाइन। मतलब मेरे पास कर्व ऐसी होनी चाहिए तभी तो किसी टेंजेंट लाइन के नीचे लाई नहीं करेगी। अगर भाई कर्व ऐसी बन जाए तो क्या होगा, टेंजेंट लाइन के नीचे लाई कर जाएगी, तो वो कॉनकेव अपवर्ड रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए, कॉनकेव अपवर्ड। मतलब इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो सिंगल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। कैसा होना चाहिए बच्चों, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो सिंगल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। निकाल लो दोनों के दोनों, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाला तो कितना मिला, 4x³ प्लस 9ax² प्लस 12x। दोबारा कर लेते हैं बेटा, डबल डेरिवेटिव तो ये 12x² 18ax प्लस 12, राइट। ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है देख रहे हो, 6 कॉमन आ रहा है, यहां से कितना आ गया, 2x² प्लस 3ax दिस प्लस 2, राइट। आपको पता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है या नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव चाहिए ना मुझे। पॉजिटिव होने के लिए a जो है वो है 2 इसमें, इस एक्सप्रेशन में, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेकिन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब 9a² दिस माइनस 4ac मतलब 8 कैसा होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए। सही लिखा है मैंने, राइट। ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या आ गया, दिस इज a²। एक मिनट बेटा, ये 16 आया, दिस शुड बी नेगेटिव, सो a² इज लेस देन बाय 16/9। दिस इंप्लाइज मॉड a इज लेस देन बाय रूट लेने पे 4/3। सो इसका मतलब a इज बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -4/3 से लेके +4/3। f is a mapping from 0 to infinity to set of real number। मतलब x पॉजिटिव है, हमेशा गिवन किया हुआ है इसने, ठीक है। और fx इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो अपन fx को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर दिस प्लस, ये दिखना चाहिए सबको कि यार ऐसे क्वेश्चन में तो डेरिवेटिव करे कुछ होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस डेवलप किए जाए। एंड दिस प्लस, दोनों का प्रोडक्ट देखूं तो 3 पाई आ रहा है, तो मतलब मैंने 6 पाई से एडिशन कर दिया और 6 पाई से सब्ट्रैक्शन भी कर दी, और प्लस में cos x आ चुका है। ये जो 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स ने मिलके क्या बना दिया बच्चों, √x माइनस 3 पाई अपॉन √x का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रही है बात। और दिस प्लस 6 पाई दिस प्लस cos x, ये फॉर्म मेरे पास आ गई। ये जो वैल्यू है अपने पास, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी 0। और कब 0 होगी, जब ये अंदर वाली वैल्यू 0 हो जाए, मतलब √x इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन √x हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 पाई आ गया। तो फंक्शन के पास मिनिमा कब मिल रहा है, x इक्वल टू 3 पाई पे, ठीक है। तो f मिनिमा की बात अगर मैं करूं तो मैं क्या कहूंगा, f ऑफ 3 पाई। तो f ऑफ 3 पाई रख लेते हैं बच्चों। इसमें पहला तो 0 हो गया, प्लस 6 पाई प्लस cos 3 पाई। cos 3 पाई होता है -1, सो योर आंसर इज 6 पाई -1। दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आ रहा है सबको। ऐसा काम सर कब करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, कि तब करना है जब आपके पास ऐसी 2 टर्म्स हो जिनका प्रोडक्ट कैसा आता हो,
कांस्टेंट आता हो, AMGM का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, किया जा सकता है ना यहाँ पे, पक्की बात। और उसके अलावा ये काम भी कर सकते हो जो मैंने लिख दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अगर आप AMGM का कंसेप्ट यूज करते तो भी 1 मिनट में काम हो जाता, कैसे? हाँ, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो ये वैल्यू किससे ग्रेटर होगी? 2 टाइम्स रूट ऑफ x इंटू 9 पाई स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई x से। कितना आ गया वैल्यू? 6 पाई आ गया सर। और cos x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है सर? -1 होता है, तो 6 पाई -1 सीधे सीधे आ गया आंसर। यहां से भी सोचा जा सकता है। बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। मतलब ये भी देखना होगा कि अगर मैक्सिमा या मिनिमा अटेन भी होता है तो क्या वो इस रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है इस रीजन से बाहर चला जाए। कई बार दिखता है ना हमें कि हम डेरिवेटिव निकाल के चेक तो कर लेते हैं कि यार ठीक है मैक्सिमा मिनिमा आ रहा होगा, लेकिन वो -1 से 0 के बीच में भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डोमेन कितना दिया है? -1 से 0। जहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की लिस्ट में आएगा बेटा। वहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब जैसे प्रीशा ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर अगर कहीं पे डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए, मैं चलो इसे भी डिस्कस कर ले रहा हूँ बेटा, गौर करना सारे लोग। अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे, अल्फा पॉइंट पे 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम इसका और फर्दर डेरिवेटिव्स निकालने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने nth डेरिवेटिव निकाल लिया अल्फा पॉइंट पे, जहां पे n की वैल्यू मेरे पास कैसी है? ग्रेटर देन बाई 2 है, राइट। तो अगर ये नॉन जीरो आता है, क्या आता है? नॉन जीरो आता है। इसमें दो केसेस बनते हैं सर। बोले पहला केस क्या बनता है? बोले अगर n ऑड हो जाए, कैसा हो जाए बच्चों? n ऑड हो जाए, तो उस केस में आप बोलोगे अल्फा इज पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। कैसा होगा? पॉइंट ऑफ नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, राइट। और अगली बात, अगर आपका n इवन आ जाए बच्चों, n इज इवन, तो मेरे पास दो केसेस बने कि f nth डेरिवेटिव एट अल्फा पॉजिटिव आ रहा है या f nth डेरिवेटिव एट अल्फा नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो x इक्वल टू अल्फा जो होगा वो क्या बनेगा? मिनिमा, राइट। और अगर ये बच्चों कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? मैक्सिमा। ये पुराना वाला कंसेप्ट लग गया आपका, x इक्वल टू अल्फा इज लोकल मैक्सिमम। करेक्ट है बच्चों? बात सबको समझ में आ रही है कहानी? ये दो चीजें होंगी। बोले सर ये डिसीजन आपने ले कैसे लिया खुद से? थोड़ा आइडिया दो हमें, कैसे बनाए, है ना। तो हमने दो एग्जांपल ले लिए बड़े छोटे से। एक ले लिया एक्स क्यूब एफ एक्स इक्वल टू, और दूसरा ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। अगर मैं एक्स क्यूब की बात करूं तो उसका शेप ऐसा होता है, 0 पॉइंट पे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन इसका अगर मैं सिंगल डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 3x स्क्वायर, वो भी 0 है 0 पे। डबल डेरिवेटिव लेता हूं तो कितना आया? बोले सर 6x, वो भी 0 है 0 पे। लेकिन ट्रिपल डेरिवेटिव कैसा है भाई? 6, वो कैसा है? नॉन जीरो है 0 पे। तो ऑड डेरिवेटिव 0 आ रहा है, इसलिए क्या बोला? नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर x टू दी पावर 4 की बात करूं तो उसका शेप तो ऐसा ही होता है, हाँ या ना बच्चों? होता है कि नहीं होता? तो इसका अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हो तो कितना मुझे मिल रहा है? एफ प्राइम दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब। सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, कितना मुझे मिल गया? 12x स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव निकाला, कितना मुझे मिल गया? बोले सर 24x। लेकिन फोर्थ डेरिवेटिव जैसे करना शुरू किया तो कितना वैल्यू मुझे मिल चुका है? 24, जो कि कैसी है? पॉजिटिव। तो क्या आ गया? लोकल मिनिमा। कैसा आ चुका है बेटा? लोकल मिनिमा। समझ में आ गया सबको? कंसेप्ट भी दिमाग के अंदर बैठा होगा और उसका एप्लीकेशन भी बैठ गया होगा, हाँ या ना बताओ? पक्की बात। ये आता है कंसेप्ट कहां से? जो हमने टेलर्स थ्योरम पढ़ी थी, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वो वहां से कंसेप्ट आता है। बट तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी अभी। अभी तुम्हें सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना। हाँ, जो सीरीज एक्सपेंशन में यूज होता है, पढ़ाया था टेलर सीरीज एक्सपेंशन, उसके साथ मैक्लॉरियन, ठीक है। तो ये वहां से आता है, बट जरूरत नहीं है अपने को, फिलहाल याद रखो इसे।
तो भाई अब इस प्रॉब्लम पे अप्रोच कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें आधी से ज्यादा चीजें बता दी बेटा। अप्रोच करने के लिए क्या किया, इसका सिंगल डेरिवेटिव बच्चों जीरो कर दिया। अगर सिंगल डेरिवेटिव जीरो करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 दिस माइनस कॉस एक्स, नहीं प्लस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू जीरो, राइट। एंड दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, राइट। अब अगर मैं माइनस कॉस एक्स की बात करूं तो मेरे पास जो रीजन है मैं उस रीजन के आसपास ही घूम रहा हूं। ये माइनस पाई बाई टू आ गया बेटा, और ये प्लस पाई बाई टू आ गया। इन दोनों पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो यहां से यहां तक तो मुझे मिल रहा है कितना, माइनस कॉस एक्स। प्लस कॉस एक्स ऊपर आता, माइनस कॉस एक्स नीचे आ गया। समझ में आ रही है बात सबको। ये ग्राफ बन गया किसका, माइनस कॉस एक्स का। और दूसरा मेरे पास लाइन है कितनी, 2x प्लस 1, जिसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली वो कैसी बनेगी, इंक्रीजिंग लाइन बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी, माइनस पाई बाय टू पे अगर उसकी वैल्यू देखता हूँ सर नेगेटिव आ रही है, तो लाइन मेरे पास ऐसे जा रही है सर, जीरो पे कितना जा रही है, 1। ये मुझे रूट मिल रहा है। अरे यार हाँ या ना बोलो, थोड़ा सा लाइन को ना और अच्छे से बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे जा रही है बेटा। अब जीरो पे मुझे मतलब यहाँ पे मुझे रूट मिल रहा है। अब ये रूट जो है, ये रूट -1 से पहले है या -1 के बाद है, मुझे ये भी सर्च करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा कहां ढूंढने जा रहा हूं बच्चों, -1 से 0 के इंटरवल में ढूंढने जा रहा हूं। और मैंने इस पॉइंट को अल्फा से डिनोट किया। ये अल्फा जो पॉइंट है क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा, आप सर्च कर सकते हो। आपने बोला सर जो डेरिवेटिव था वो इस फॉर्म में आया था, आया ना, आया था कि नहीं आया था। तो आप देख सकते हो कि इसमें एफ प्राइम एक्स का वैल्यू अल्फा से पहले और एफ प्राइम एक्स का वैल्यू अल्फा के बाद कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बोले अल्फा से पहले अगर मैं देखता हूं तो मेरा cos x बड़ा है, माइनस cos x बड़ा है, और 2x प्लस 1 छोटा है। राइट बच्चों, समझ में आ रही है बात। ये बड़ा है और ये छोटा है। क्या कहोगे इस केस में आप लोग, बताओगे मुझे। जब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, ठीक है ना। तो यहां तक, यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है डेरिवेटिव, और यहां पे कैसा है डेरिवेटिव, नेगेटिव। थोड़ा गौर कर लेना यार, क्या मैंने जो लिखा वो सही लिखा। हाँ जी बच्चों, चेक कर लो। देखो बेटा, ये गौर करो, मैंने ना जैसे यहाँ जीरो कर दिया। हाँ, एफ डेस एक्स नेगेटिव एक्स लेस देन ग्रेटर देन बाई अल्फा, और पॉजिटिव लेस देन बाई अल्फा। थोड़ा मैं चेक भी कर लेता हूं वैसे। हाँ, एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा, इसका मतलब 2x प्लस 1 किससे बड़ा होगा बेटा, माइनस कॉस एक्स से बड़ा होगा। और एफ डेस एक्स नेगेटिव होगा तो 2x प्लस 1 किससे छोटा होगा, माइनस कॉस एक्स से छोटा होगा। बात सबको समझ में आ रही है। तो तुम देख सकते हो कि एफ डेस एक्स ये 2x प्लस 1 माइनस कॉस एक्स से बड़ा कब आ रहा है बच्चों, अल्फा के बाद आ रहा है। तो इस केस में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और 2x प्लस 1 माइनस कॉस एक्स से छोटा कब आ रहा है बेटा, ये आ रहा है अल्फा से पहले। तो उस केस में मैंने शायद उल्टा लिख दिया ना, ऊपर वाला ग्रेटर देन बाई अल्फा के लिए और नीचे वाला लेस देन बाई अल्फा के लिए, राइट। तो यहां कैसा हो गया बेटा, इंक्रीजिंग, और यहां कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग, पॉइंट के बाद इंक्रीजिंग। तो अल्फा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक्स इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मुझे ये भी चेक करना है कि ये जो अल्फा की वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही। ये तो दिख रहा है सबको कि 0 से पहले ही है ना बच्चों, 0 के बाद तो नहीं है। लेकिन -1 से 0 के बीच में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1 पॉइंट उठाना पड़ेगा। तो हमने -1 पॉइंट उठा लिया बेटा, यहां पे -1 आया। गौर करते चलो, आया। सपोज मैंने मान लिया यहां पे -1 है, पॉइंट से पहले है। अगर मैं रखता हूं यहाँ पे -1, इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज गौर करके देखो कितनी मिल रही है। यहां पे -1 पॉइंट पे ये लाइन जो है, ये वैल्यू अपनी गिवन कर रही है -1, और ये जो फंक्शन है माइनस कॉस एक्स, वो वैल्यू क्या गिवन कर रहा है, -cos1। हाँ या ना बच्चों, कर रहा है कि नहीं कर रहा। -cos1 का वैल्यू -1 से हमेशा बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा।
क्योंकि -1 कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है और वो कहां पे आती है बच्चों, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे आती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि -cos1 -1 से बड़ा है। और हमने इस रीजन में जब वो डिक्रीजिंग बताया ना उस ग्राफ को, तो उस रीजन में बोला है ऑलरेडी कि वो -cos1 से बड़ा है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ यार बच्चों, बताओगे मुझे कि जो जहां पे रूट मिल रहा है वो रूट कहां मिल रहा है, इस पॉइंट के बाद ही मिल रहा है, अल्फा पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो क्या कहोगे आप इस केस में, जो अल्फा पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो इस रीजन -1 से 0 को बिलोंग करता है। तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल गए मुझे, सिर्फ एक, वो भी किस पॉइंट पे मिल रहा है, अल्फा पॉइंट पे मिल रहा है। राइट, आया सबको समझ में, नोट डाउन करो। तो भाई बच्चों क्या लगता है कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? सॉल्व करने के लिए बेटा 2 मिनट यार, तो क्वेश्चन शुरू होते हुए जा रही है, फिर इसके बाद देखो रेंज निकालनी है अपने को। तो रेंज निकालने के लिए पहले cos x की रेंज तो बताइए अपने को, कहां से कहां तक लाई करती है, -1 से 1, राइट। क्लोज कर देना है ऊपर से। तो cos x की रेंज है बच्चों -1 से 1, राइट। मैंने क्या किया, लेट कर लिया cos x इक्वल टू t, ऐसा कर लिया करो हमेशा, ठीक है। अब t की जो वैल्यू आएगी वो क्लोज इंटरवल -1 से 1 को बिलोंग करेगी, मतलब इसी इंटरवल पे अपने को सोचना है आप बस। अब आपका फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है किस पे, फंक्शन ऑफ t पे, जो कि आ गया 4t³ दिस -8t² + 1, कितना गिरा हुआ क्वेश्चन बन गया। और सिर्फ इसी इंटरवल पे सोचना और नहीं देखना कुछ भी, है ना। इसका किया सर डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए वही करते हैं हम लोग, है ना। डेरिवेटिव किया तो कितना आ गया बच्चों, दिस इज 12t² - 16t। तो यहाँ इसको इसमें देख रहे हो तो आपको मिल रहा है कितना, 4t कॉमन, तो 3t - 4 ये आ चुका है, दिस इज इक्वल टू 0 कर दो, यह प्राइम t 0 किया, तो यहां से मुझे क्या मिल चुका है, t इक्वल टू 0 मिल गया और t इक्वल टू 4/3 मिल गया। बोले सर 4/3 तो हो ही नहीं सकता, इंटरवल से बाहर जा रहा है, 0 आ गया सर। 0 आया तो f0 निकाल लो, कितना आता है f0, बोले सर f0 आ रहा है 1। अब अगला काम क्या करो, बोले सर इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी देखा करो, वहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है, आया ना बच्चों। ठीक है, मुझे ये पता चला कि ये 4/3 होने के कारण ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास, ये तो हट गया। अब मैं अगर इस f प्राइम t की साइन स्कीम बनाता हूं, क्या करता हूं बच्चों, साइन स्कीम बनाता हूं तो सिर्फ 0 पॉइंट -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसके बाद 4/3 था, उससे हमारा कंसर्न नहीं है, राइट। तो होता क्या है साइन स्कीम से, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो मतलब वो 0 पे मुझे क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, मिनिमा मिल रहा है, हाँ या ना, पक्की बात। क्योंकि 0 से पहले, सॉरी मैक्सिमा मिल रहा है, 0 से पहले इंक्रीज कर रहा है और 0 के बाद डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये कैसा मैक्सिमा है बच्चों, लोकल मैक्सिमा है। अब मुझे -1 और +1 पे भी वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, तो -1 पे देखूंगा तो वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, वो मिल गई -4, और यहां से कितना मिल गया, -8, और +1 ये कितना आ गया, -11, राइट। 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 100% है कि 0 से छोटी होगी, क्योंकि 0 के बाद वो डिक्रीज कर रहा है, उस पर चेक करना पड़ेगा मिनिमम के लिए अपने को, है ना। तो 1 पॉइंट पुट किया तो कितना मिला, 4 - 8 +1, बच्चों कितनी वैल्यू मेरे पास आ गई बताओगे, दिस इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो, दिस इज -3। तो क्या रेंज आ गई अपने पास में, -11 से लेके 1 तक की रेंज आ गई। करेक्ट है बच्चों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -11 से लेके 1 तक की रेंज आ गई। सबसे बड़ी वैल्यू कितनी मिली, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, -11। करेक्ट है बात, पक्का हो जाएगा इस वैरायटी का क्वेश्चन। अब तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए सर, के तो एक कांस्टेंट है, क्या है बच्चों, के एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट का ग्राफ बनाया जाए तो कांस्टेंट लाइन मिलती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ना, तो क्यों ना उस फॉर्म में इस फंक्शन को देखा जाए, इस इक्वेशन को देखा जाए।
तो मैंने इक्वेशन को रीराइट कर लिया। कैसे लिख लिया बच्चों? इक्वेशन को सर ऐसे लिख लिया कि e टू दी पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू k, राइट। और जो ये लेफ्ट वाला है ना, इस फंक्शन के नेचर को देख लेते हैं सर, तो इसको fx मान लिया, करेक्ट है बात। इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं सर, f प्राइम x कितना आएगा? ये आया सर e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू e टू दी पावर x दैट डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 4। ये फॉर्म आ गई सर, ठीक है। यहां से क्या निकल के आ गया कि x इंटू एक्स माइनस टू दिस इंटू e टू दी पावर x अपॉन x टू दी पावर 4 आ गया। e टू दी पावर x तो सर हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल है, और x टू दी पावर 4 इवन पावर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो रूट्स कौन देगा यहाँ पे? एक 0 और एक 2। लेकिन सर 0 पे रूट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 पे तो एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है। बट 0 मेरे पास पॉइंट ऑफ ऐसा पॉइंट मिल गया जिसपे अनडिफाइंड हो रहा है एक्सप्रेशन, बट साइन स्कीम के ऊपर काम चल सकता है, वो काम करते हैं। तो 0 देखा और 2 देखा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हाँ या ना बच्चों? ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस फंक्शन का। तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फंक्शन का, गौर करना मेरी बात पे सारे लोग, ठीक है। कैसा ग्राफ मिलेगा? यहाँ पे बेटा 0, यहाँ पे 2 पॉइंट, ठीक है। गौर करो, 0 से 2 के बीच में कैसा है फंक्शन? डिक्रीजिंग है। तो ये प्लस इंफिनिटी से डिक्रीज करता हुआ आ गया कहां तक? 2 तक, राइट। फिर 2 पॉइंट के बाद ये इंक्रीज करेगा, फिर कहां जाएगा? प्लस इंफिनिटी। बोले क्यों जाएगा प्लस इंफिनिटी? क्योंकि भाई एफ इंफिनिटी निकालता हूं तो e टू दी पावर x अपॉन, मतलब e टू दी पावर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। भाई इंफिनिटी स्क्वायर की कहां कोई औकात है यार e टू दी पावर x के सामने? e टू दी पावर x का एक्सपेंशन करते हैं तो x की तो बहुत सारी पावर्स आती है, तो कंपेरेटिवली e टू दी पावर x हमेशा x स्क्वायर से, या x की कोई भी पावर हो, 1 लाख पावर क्यों ना हो जाए, वो हमेशा उसे डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा? e टू दी पावर x, राइट बेटा। तो ये फंक्शन कहां टेंड कर रहा है? हमेशा प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है सर, राइट। और अगर मैं f एट माइनस इंफिनिटी देखता हूं तो क्या आ जाएगा सर? ऊपर से आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, नीचे से क्या आ जाएगा? इंफिनिटी स्क्वायर। ये कहां टेंड करेगा सर? 0 को, है ना? पक्की बात। तो बच्चों जरा गौर करना, यहाँ पे ये इंक्रीज कर रहा है, 0 से इंक्रीज करता हुआ यहां तक जा रहा है, पक्की बात है ना? अब मुझसे पूछा जा रहा है सर कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस ग्राफ का और इस लाइन y इक्वल टू k का, लाइन y इक्वल टू k के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 मिल जाए, तभी तो 3 रियल रूट्स मिलेंगे, हाँ या ना? तो 3 इंटरसेक्शन के पॉइंट तभी मिल सकते हैं जब आप इस पॉइंट से ऊपर वाला पॉइंट लो। ये मिनिमम वाला पॉइंट था। अगर इस पॉइंट पे देखूंगा तो 2 इंटरसेक्शन के पॉइंट मिलेंगे, इससे नीचे देखूंगा तो 1 इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलेगा। तो k की अलग अलग वैल्यूज अपन सोच सकते हैं। तो बेटा यहाँ 3 वैल्यूज मिल रही है। कब मिल रही है जी? इस मिनिमम वाली वैल्यू को देखो जरा कितनी मिल रही है। तो 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। तो f एट 2 कितना आ गया अपने पास में? e टू दी पावर 2 अपॉन 4 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा k का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए e स्क्वायर अपॉन 4 से, तब जाके आपको 3 रियल रूट मिलेंगे। और ये कब मिलेंगे? इसमें 3 रियल रूट्स मिलेंगे। बच्चों समझ में आ रही है बात? हाँ या ना बोलते रहो। और उसके बाद अगर मैं k इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 बोल दूं तो इस केस में मुझे 2 रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन सिर्फ टच करती हुई चले जाएगी इससे, पक्की बात। तो यहाँ क्या मिले? 2 रियल रूट्स मिले। अगली एक और बात हमने कर ली कि अगर k की वैल्यू कितनी हो जाए? लेस देन बाई ई स्क्वायर बाई 4 हो जाए, लेकिन ग्रेटर देन बाई 0 हो जाए, तो इस केस में क्या बोलोगे? एग्जैक्टली एक रियल रूट हो जाएगा, 1 रियल रूट। तो अब ऐसे सिचुएशन आपसे पूछे, रेंजेस के की पूछे, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। करेक्ट है बात? समझ में आया? हाँ या ना बोलो? पक्का?